हेलो, माय नेम इज़ प्रतीक्षा वर्मा। प्रीवियस पार्ट में हमने कवर किया था कि नाइजीरिया के बेसिक्स, जो कि एक सेकंड फाइलम है, उसके बेसिक्स कवर कर लिए थे। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर वगैरह देखेंगे इसका, नाइजीरिया का आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। सो नाइजीरिया जो कि एक सेकंड फाइलम है एनिमल किंगडम का। ये क्या होते हैं, इसमें ये दो प्रकार के होते हैं, होता है पॉलिप्स, मेडुसा। सो ये क्या करते हैं, ये मूव नहीं हो सकते, क्या बोलेंगे, डू नॉट मूव, सेसाइल होते हैं ये पुस्तक में, ये सेसाइल होते हैं। और ये होते हैं फ्री स्विमिंग। ये क्या करते हैं, फ्री स्विमिंग करते हैं। ये फ्री स्विमिंग करते हैं, मोटाइल होते हैं। सो अब हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। तो पॉलिप्स में हाइड्रा वगैरह आते हैं। सेसाइल है, यहाँ पे टेंटाइकल प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, सो ये टेंटाइकल प्रेजेंट होते हैं। इसका साइज क्या होता है वैसे, इसका साइज होता है 1 सेंटीमीटर। ये क्या करते हैं, ये कांटेक्ट करते हैं, जैसे कि किसी ने टच किया या ऐसे कोई है, तो ये ना ऐसे छोटे हो जाते हैं साइज में, ऐसे ऐसे छोटे से हो जाते हैं। एक तो ये काम करते हैं, ऊपर से क्या करते हैं, सोमर सॉल्टिंग करते हैं। सोमर सॉल्टिंग क्या होती है, सोमर सॉल्टिंग ये होती है कि ये ना मतलब जैसे एक जगह, मतलब एक तो ये मूव नहीं करते, और जब कभी भी मतलब ऐसे थोड़ा बहुत ही मूव करते हैं, जैसे ना के बराबर हैं, तो ये सोमर सॉल्टिंग करते हैं। इसमें क्या करते हैं, जैसे कि ये नाइजीरिया है वो, सो ये सॉरी ये हाइड्रा है। सो ये हाइड्रा क्या करता है, ऐसे ऐसे मूव करना होता है, ऐसे मतलब ऐसे मतलब अपनी बॉडी को ऐसे कर लेगा, घुमा लेगा, मुड़ जाता है पूरा। फिर क्या करता है, ऐसे उल्टा खड़ा हो जाता है, मतलब मुंह नीचे हो जाता है और ऊपर वह ये पार्ट ऊपर आ जाता है। फिर क्या करता है, ये ऐसे, ये मतलब ये अपना पार्ट इस साइड लेता है और ये पीछे वाला बैक साइड है वो पीछे चला जाता है। और फिर क्या करता है, फिर ऐसे खड़ा हो जाता है। तो उसको बोलते हैं सोमर सॉल्टिंग। क्या बोलते हैं, सोमर सॉल्टिंग। सो और हाइड्रा क्या है, फ्रेश वाटर पॉलिप्स है। इसका जैसे कि हम इसका स्ट्रक्चर देखें, तो हम लॉन्गिट्यूडनल कट करके स्ट्रक्चर देखते हैं। सो इसको क्या बोलते हैं, ये कौन सी लेयर है, एपिडर्मिस लेयर।
यहाँ पे बीच बीच में सेल्स प्रेजेंट होती है, जो कि एक टोटीपोटेंट सेल है। तो इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं इंटरनीशियल सेल्स। इंटरनीशियल क्या? टोटीपोटेंट सेल। सो ये क्या होता है? नाइटोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि एपिडर्मिस से ही टेंटाइकल निकले हुए हैं, तो उसी में क्या होता है? नाइटोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। नाइटोब्लास्ट। और क्या होता है? एपिथेलियो मस्कुलर सेल प्रेजेंट होती है। एपिथेलियो मस्कुलर सेल। अब क्या होता है? बीच में मीजोहाइल में, यहाँ पे भी इसमें मीजोहाइल प्रेजेंट होता है। मीजोहाइल लेयर होती है इसमें भी। तो ये क्या कहते हैं? मीजोहाइल, ये जो कि एक नॉन सेलुलर है, इसमें न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम न्यूरॉन्स आए हैं नाइटेरिया में, पहले पोरीफेरा में तो नहीं थे। तो इसमें न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं। क्या बोलते हैं? ए पोलर न्यूरॉन कौन से प्रेजेंट होते हैं? ए पोलर न्यूरॉन्स। ये इम्पोर्टेंट है और ये नाइटोब्लास्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है इससे। सो क्या होता है? बीच में तो कैविटी है, ये इसका माउथ है, और ये बीच में क्या? गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। सो यहाँ पे भी कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे इनके बीच बीच में मेरा तो क्या करता है? फूड ना, जैसे कि एक सेकेंड, जैसे कि फूड आया माउथ के थ्रू, तो क्या करते हैं? एक तो होता है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, और इंट्रा सेलुलर डाइजेशन क्या होता है? ये ना सेल मतलब एक तो कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता है, तो ये ना सेल अपने अंदर फूड को अपने अंदर लेके कंप्लीट डाइजेशन करवाती है। इसको बोलते हैं एंडोथेलियो मस्कुलर सेल। इन सेल्स को बोलते हैं गोनाड सेल्स। सो ये पूरी क्या है? ये पूरी यहाँ से यहाँ तक, ये पूरी क्या? बॉडी वॉल है। सो ये स्ट्रक्चर होता है। तो क्या डाइजेशन कैसे होता है? देखेंगे डाइजेशन क्या होता है? एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर एज वेल एज इंट्रा सेलुलर। एलिमेंट्री कैनाल इनकम्प्लीट। एनस तो है नहीं है, इसलिए
ये होता है रिस्पायरेशन और एक्सक्रीशन। क्या ना एक्सक्रीशन और ये इसमें क्या था, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी होती है, जो गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी होती है, इसी के अंदर ही मतलब एक्सक्रीशन भी हो जाता है और रिस्पायरेशन भी होता है। सेल के थ्रू CO2 ऐसे एक्सचेंज कर लेती है। जनरल बॉडी सरफेस, सर्कुलेशन नो, कोई हार्ट ही नहीं है, ब्लड नहीं है, कुछ नहीं है, तो सर्कुलेशन कैसे होगा। न्यूरॉन, तो क्या था, पहली बार इसमें न्यूरॉन्स आए हैं, फर्स्ट टाइम इन एनिमल किंगडम। कौन सा न्यूरॉन आया, ए पोलर न्यूरॉन। तो नाइडोप्लास्ट देख लेते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है बहुत। ये करते हैं, वैसे नाइडोप्लास्ट वैसे बहुत टाइप के होते हैं, पर टेंटाइकल प्रेजेंट होते हैं। सो लेकिन हमें ये, अगर हम मतलब एक टाइप देखेंगे तो हमें सारे समझ में आ जाएंगे। इसमें क्या होता है, इसमें एक पॉकेट सी होती है। इसमें क्या होता है, इस पॉकेट में क्या होता है, इस पॉकेट में पॉइजन भरा रहता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फाइबर प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें बोलते हैं लासो। इसको क्या बोलते हैं, नेमेटोसाइट्स। नेमाटोसिस्ट। ये अपर कुलम है, ऐसे रहता है। ये क्या है, अपर कुलम। जैसे ही हाँ, एक सेकंड, ये ऐसे फोल्डेड होती है, ये ऐसे फोल्डेड होती है। तो क्या कहते हैं, जैसे ही कोई फूड, जैसे ही कोई प्रे आया, ऐसे ही कोई प्रे आया, तो प्रे आने पर, जैसे कोई प्रे आया, तो ये क्या करती है, ये जो फोल्डेड होती है ना, तो ये ना अपने फिलामेंट को बाहर फेंकती है, जैसे मतलब एकदम से पकड़ने के लिए। और उसमें ये पॉइज़न होता है ना, ये पॉइज़न भी उसके अंदर चला जाता है, ताकि प्रे मर जाए और ये उसको ऐसा फूड की तरह खा सके, डाइजेस्ट कर सके। सो जैसे कि ये है, ये इसकी यहाँ पर कोलम खुल जाता है, तो ये कहते हैं ऐसे फिलामेंटस, ऐसे ऐसे फूड को ले लेता है, ऐसे बाहर निकालता है। ये फोल्डेड है, यही बाहर निकला है, इसको क्या बोलते हैं, थ्रेड ट्यूब। उसके बोलते हैं साफ्ट। तो ये काम करता है। कुछ नाइडोप्लास्ट होते हैं जो प्रे के अंदर ऐसे ऐसे जो थ्रेड होते हैं वैसे मतलब लपेटे हुए होते हैं, और फिर उस फूड को कैप्चर, मतलब फिर उस फूड को कैप्चर करती है। और कुछ होते हैं जो मतलब डिफरेंट टाइप के होते हैं, कुछ ना पॉइजन क्रिएट करते हैं। और नाइडोप्लास्ट के फंक्शन देख लेते हैं। यह करता है, अटैक करता है
अटैक एंड डिफेंस। अटैक भी करेगा और अभी सुरक्षा भी करेगा, डिफेंस है। ये करता है कैप्चर करता है फूड को, कैप्चर ऑफ प्रे एंड एनकरेज। एनकरेज, एनकरेज का मतलब है कि जैसे कहीं किसी को चिपकना है, मूव करना है तब ये कैसे करेगा, तो इसको क्या करेगा, ये एनकरेज के हेल्प से इसको चिपक सकता है। अब क्या, अब इसका रिप्रोडक्शन देख लेते हैं। सो रिप्रोडक्शन कैसे करता है, बेसिकली ये तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करता है, हर्माफ्रोडाइट होते हैं, क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी करता है और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी होती है इसमें। ठीक है, ये हाइड्रा है, ये माउथ है, ये टेंटाइकल है। हाँ, ये करता है, ये बडिंग का फॉर्मेशन करता है। इसके थ्रू, और इसमें क्या होता है, ये कोनिकल टेस्टिस डेवलप करता है, कोनिकल टेस्टिस डेवलप करता है और नीचे क्या करता है, ओवरी डेवलप होती है। तो ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकता है, ये क्या करता है, कोनिकल टेस्टिस, ये क्या है, ओवरी। तो ये क्या करता है, किसी दूसरे है, ये क्या करता है, किसी दूसरे स्पर्म रिलीज़ करता है और ओवरी में जाकर फर्टिलाइज करता है, इसे बोलते हैं क्रॉस फर्टिलाइजेशन। सो बडिंग कैसे करता है, ई सेक्सुअल के थ्रू। कैसे करता है, ई सेक्सुअल के थ्रू। सो क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्रॉस फर्टिलाइजेशन, इनडायरेक्ट डेवलप। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब है, जैसे कि ये तो हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, अब ये क्या करेगा, लार्वा बनाएगा, जाइगोट बनेगा, फिर उसको लार्वा रिलीज करेगा। तो लार्वा क्या करता है, ये मूव करता है, ये मूव नहीं कर सकता हाइड्रा, बट लार्वा मूव कर सकता है और फिर बाद में किसी सरफेस पर चिपक कर हाइड्रा का मतलब अपने बॉडी का फॉर्मेशन करेगा, हाइड्रा बनाएगा। तो इसे बोलते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। अब क्या होते हैं, कुछ होते हैं जो क्या करते हैं, जो सॉरी, पहले मेडूसा देख लेते हैं। तो मेडूसा कैसे करती है, मेडूसा ठीक है, जेलीफिश है, तो ये करते हैं, इसने रिलीज़ किया, हाँ जैसे कि इसने स्पर्म रिलीज़ किए और इसने ओवम रिलीज़ किए, तो ये करती है, ये जाइगोट बनाएगी और लार्वा का फॉर्मेशन करेगी, लार्वा बनाएगी और फिर लार्वा अगर अडल्ट का फॉर्मेशन करता है,
सो ये क्या करता है, ये ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। ये क्या करता है, ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो ये मेडूसा है। हमने पॉलिप देख लिया, हमने मेडूसा देख लिया। अब हम देखेंगे जो मेडूसा की भी, मेडूसा जैसा मेडूसा भी मतलब रिप्रोडक्शन में हेल्प कर, रिप्रोडक्शन करता है, और कुछ नेचर पॉलिप्स का भी रखता है। तो आगे देखेंगे मतलब गिच पिच, ओवेलिया। जैसे कि ये पॉलिप है, एक सेक्सुअल के थ्रू बडिंग कर रहा है। टेंटाइकल ऑल्सो प्रेजेंट, क्योंकि क्या फूड कैसे कैप्चर करेगा। सो ये करता है, इसमें टेंटाइकल नहीं प्रेजेंट हुए। अब ये क्या करता है, पॉलिप मेडूसा, ये कहता है ए सेक्सुअल के थ्रू होता है फॉर्मेशन, होता है ए सेक्सुअल। फिर ये करता है मेडूसा का फॉर्मेशन करता है। अब ये रिलीज करती है, होम रिलीज करेगी, ये स्पर्म रिलीज करेगा। फिर क्या होगा, सेक्सुअल, इसने ए सेक्सुअल किया, पॉलिप से मेडूसा बना, ए सेक्सुअल कर दो। अब मेडूसा क्या करती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या कहते हैं, जाइगोट का फॉर्मेशन कराती है। जाइगोट से बनता है लार्वा, और लार्वा से फिर क्या होता है, फिर पॉलिप बनता है। और फिर वही स्टेज आ जाती है रिप्रोडक्शन करने के लिए। सो इसे बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, मेटाजेनेसिस। क्या बोलते हैं, मेटाजेनेसिस। सो मेटाजेनेसिस क्या है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन सेक्सुअल एंड asexual फॉर्म। ये सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों फॉर्म करती है। अब कोरल देख लेते हैं, कोरल्स क्या होते हैं। सो ये पॉलिप है, तो ये होता है इनके ऊपर क्या होता है, इनके ऊपर CO2 कैल्शियम कार्बोनेट की कवर चढ़ जाती है। जैसे कि जो आइलैंड वगैरह होते हैं, कोरल आइलैंड होते हैं, वो खास कोरल के होते हैं। तो ऐसे ही इनका फॉर्मेशन होता है। आइलैंड का फॉर्मेशन कोरल की वजह से ही होता है। तो एग्जाम्पल है इसके, सीफेन, हाइड्रा,
ब्रेन, कोरल्स, सी फैन, सी एनिमोन, ओरेलिया जो कि एक जेलीफिश है, सो आई होप आपकी वीडियो अच्छा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।